कलाम खुदा में से आज जो हम सीखेंगे, आज हम सीखेंगे ज़बूर 23 को। पेशतर लोगों ने ये ज़बूर जो उनसे है, जो कि 6 आयात पर मुश्तमिल है, इसको शायद ज़बानी याद किया हुआ है। पेशतर लोग शायद इस ज़बूर को जो उनसे रोजाना दोहराते होंगे या अपनी जिंदगी में उन्होंने कई दफा दोहराया होगा। आज हम देखेंगे इस कलाम खुदा के अंदर कि ये ज़बूर हमें क्या सिखाता है। पेशतर जो कलीसिया है, उनको जब एक सवाल किया जाता है कि आपका अकीदा क्या है, तो उनके ज़हनों में जो उन्हें सिखाया गया है, रसूलों का अकीदा जो उनसे फौरन आ जाता है। आज हम रसूलों के अकीदा को नहीं सीखेंगे, उसे नहीं जानेंगे कि ये नाम रसूलों का अकीदा कलाम खुदा से लिया गया या खुद से बनाया गया। कब जो से इसका वजूद हुआ है और क्या रसूलों का ये अकीदा था भी कि नहीं। लेकिन आज जो हम ज़बूर 23 को देखेंगे, इसके अंदर हमें कलाम खुदा से ये जानने का मौका मिलेगा कि ये ईमानदारों का अकीदा है। हर वो शख्स जो अपने आप को ईमानदार कहता है, जो अपने आप को ईमानदार गर्दाना चाहता है, कलाम खुदा उससे बयान करता है ये तेरा अकीदा है। आज हम इस राइचस क्रीड ईमानदारों के अकीदा को कलाम खुदा से सीखेंगे। बहुत जरूरी है कि इस अकीदे को हम ये देखें जो ज़बूर 23 में हमें सीखने को मिलेगा, और इसके हर पहलू को जो है कलाम खुदा से जांचने की, हिकमत की तलाश की सही करें। ज़बूर 23 जो उनसे है वो ज़बूर 22 के फौरन बाद, गिनती के हिसाब से आपको 22 के बाद 23 मिलता है। ये ज़बूर 23वां है क्यों? ये इसे 22वें ज़बूर के फौरन बाद रखा क्यों गया है? ज़बूर 22वां जो उनसे है, जिसको दुखों का ज़बूर या सलीब का ज़बूर कहा जाता है, जिसमें मसाया की मसलूबियत को बयान किया गया, जिसमें उस खुदा जो फिर से इंसान को, जिसकी शबी दागदार हो चुकी थी, वो शबी जो खुदा ने अपनी शबी पर इंसान को बनाया, जब उसने गुनाह किया और वो दागदार हो गई, उस दाग को, उस गुनाह को, उस शबी में से निकालने को एक और शबी जो है जिस्म की सूरत में तैयार की गई। जो आदम की शबी है वो खाकी थी, खाक से बनाई गई, लेकिन वो शबी जिसने उस खाकी दागदार शबी के गुनाह को अपने ऊपर लिया, वो जमीन से नहीं बल्कि आसमान से उतरी।
ज़बूर 22वां आपको यह सिखाएगा कि ज़बूर 22वां जो है आपकी निजात के लिए, आपकी बख्शिश के लिए, आपके फिदिये के लिए कलाम खुदा ने उसे बयान किया। इसलिए 23वां ज़बूर 22वें के बाद आता है, ताकि आप ये ना भूल जाएं कि आपको बचाने वाला, आपको रहाई देने वाला वो खुदाए कदूस, उसने आपका फिदिया अदा किया। आप नहायत बड़ी कीमत से खरीदे गए हैं। ज़बूर 23वां जो है आपको यह एहसास दिलाएगा कि ज़बूर 23वें से पहले आपकी कीमत अदा हुई है। आपको बार बार जब कभी अब आप ये ज़बूर अदा करेंगे, आपकी निगाह उठेगी कि आपकी कीमत अदा की गई है, आपका मोल चुकाया गया है। हम जो उनसे आज इस ज़बूर को सीखेंगे, इस ज़बूर को जो 6 आयत पर मुश्तमिल है, ऐसा आपको लगता है जैसे ये चंद लम्हों में हमें सीखने को मौका मिल जाएगा। मैंने जब इसकी शुरुआत की थी मुझे भी ऐसे लगा, लेकिन खुदा जब अपनी हिकमत देते हैं, अपने भेदों को खोलते हैं, तो वो आपको बयान करते हैं कि उनके भेदों में गहराई है। इस ज़बूर की आखिरी आयत को देखें आप, तो ज़बूर 23वें ज़बूर की सभी ने इस ज़बूर को जब अदा किया है, तो वो आखिरी आयत अदा करता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा यहोवा के घर में सुकूनत करूंगा। कितनी आसानी से आप ये अदा कर देते हैं कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, मैं हमेशा यहोवा के घर में सुकूनत करूंगा। आपको इल्म नहीं कि आपने ये जब आयत पढ़ी है, अदा की है, तो आपने उस आसमानी बख्शिश, आपने वो जिंदगी जो फरिश्ते आसमान पर बसर करते हैं, उस जिंदगी का आपने एक्सपीरियंस किया है। आसमानी जिंदगी का जमीन पर रहते हुए आपको तजर्बा होता है, लेकिन कभी हमने इसको सोचा नहीं कि ये ज़बूर की आखिरी आयत मुझे उस आसमानी जिंदगी में ले जाती है जिसका मैं जमीन पर तजर्बा करता हूं, जो फरिश्ते अपने खुदा की ज़ुरी में तजर्बा करते हैं। आए हम इस ज़बूर को शुरू करते हैं। पहली आयत सबको आती है, यहोवा मेरे चपान है, मुझे कमी ना होगी। यहोवा मेरे चपान है, मुझे कमी ना होगी। इस पहली आयत में 3 सच्चाइयां दाऊद नबी बयान करते हैं। इन 3 सच्चाइयों को हम पहली आयत में देखेंगे। हम देखेंगे कि दाऊद नबी इस
ईमान का इजहार, इस अकीदे का इजहार यहोवा नाम से करते हैं। कोई और नाम नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया। यहोवा पुकारा उन्होंने। यहोवा क्यों पुकारा? क्योंकि दाऊद नबी को तजर्बा है, दाऊद नबी का ईमान है। मैं और आप तो महज अपने होंठों से, झूठे होंठों से यहोवा नाम पुकारते हैं। हमें इल्म ही नहीं कि जब जब हम यहोवा नाम पुकारते हैं हम उस तजर्बे से खाली हैं। मसीह ने ऐसे नहीं कहा था कि तुम झूठे होंठों से मेरा नाम लेते हो। खुदा ने सख्ती से आपसे कहा है कि मेरा नाम बेफायदा ना लेना। और यहोवा का नाम अदा करने से पहले इस नाम की अहमियत को जाने। किस तरीके से आप अपने मुंह से यहोवा अदा कर देते हैं, इस नाम की अहमियत को जाने बगैर। दाऊद पहली आयत में ज़बूर 23वें की 3 सच्चाइयां बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं यहोवा जो खालिक है, मेरे खालिक, मुझे तख्लीक करने वाले, मुझे बनाने वाले, मेरे मालिक। यहोवा की वादनीयत का वो इकरार करते हैं। एक खुदा को वो पुकारते हैं। ऐसे नहीं उन्होंने यहोवा नाम ले दिया। आए देखें यशायाह नबी क्या पुकारते हैं। यशायाह नबी 44वें बाब की 6ठी आयत में बयान करते हैं। यहोवा खुदा कुद्दूस बयान फरमाते हैं यशायाह नबी की मार्फत। यशायाह 44:6 आयत। यहोवा इस्राएल के बादशाह और उनके फिदिया देने वाले रब्बुल फ़ायूम फरमाते हैं कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। दाऊद ऐसे नहीं यहोवा पुकार रहे, वो सच्चाई को बयान कर रहे हैं कि और कोई खुदा नहीं है, और कोई खालिक नहीं है, और कोई मालिक नहीं है। मैं और आप झूठे होंठों से सिर्फ यहोवा लफ्ज अदा करते हैं। अगर मैंने और आपने खालिक माना होता, मालिक माना होता, तो गद्दारी ना करते उनसे। अपने आप को तब्दील करें। वो कहते हैं मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, ना मेरे से पहले कोई है ना मेरे बाद कोई है, मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं है। कितने खुदाओं पर आपका भरोसा है? इंसान को आपने खुदा बना लिया। अपनी जॉबों के लिए आपने इंसान को खुदा बनाया, अपनी नेमतों के लिए इंसान को आपने खुदा चुन लिया, और फिर आप कहते हैं खुदा पर ईमान है। हम एक और हवाले में चलेंगे इस यहोवा को सीखने के लिए कि दाऊद ने यह सच्चाई बयान क्या की है। यशायाह नबी की किताब 39वें बाब में आएंगे और 21 और 22वें आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ, हां वो वहां मशवरत करें। किसने कदीम ही से यह जाहिर किया, किसने कदीम अयाम में इसकी खबर पहले ही से दी है
क्या मैं ये हवा ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। सादिकुल कौल और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं है। आए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तो मुतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। क्यों इस बात का आप यकीन नहीं रखते? क्यों ये सच्चाई आप तक नहीं पहुंची अभी तक? क्या आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपकी मालो दौलत, आपकी नेमतें इस खुदा की देन है? क्यों आपने अपने लिए खुदा चुन लिए हैं? क्यों आप अपने इंसानों को खुदा समझे बैठे हैं? दाऊद नबी अपने ईमान का इकरार करते हैं। ऐसे नहीं, ये ज़बूर ईमानदारों का अकीदा है। यह खुद साख्ता अकीदा नहीं है, यह कलाम खुदा आपको सिखा रहा है कि एक ईमानदार जो है वो जब यहोवा नाम लेता है तो यहोवा नाम लेता क्यों है? क्योंकि उसे इल्म है कि यहोवा के सिवा और कोई खुदा नहीं है और कोई मालिक नहीं है। वो खालिक है, वो देने वाला है, वो मुहैया करने वाला है, जिनसे मुझे मांगना है, जिन पर मुझे भरोसा रखना है। शमूएल नबी की किताब दूसरा शमूएल 7:22 में यूं फरमाते हैं, दूसरा शमूएल 7वां बाब 22वीं आयत, इसकी तस्दीक होती है। लिखा है, सो आप आए यहोवा खुदा बुजुर्ग हैं, क्योंकि जैसा हमने अपने कानों से सुना है उसके मुताबिक कोई आपकी माने नहीं और आपके सिवा कोई खुदा नहीं। ये है ईमानदार का कीदा जब वो यहोवा नाम पुकारता है। खुदा का नाम बेफायदा ना लें। खुदा का ये हुक्म है, यहोवा का नाम लेना है तो यहोवा के नाम की अहमियत को जानने पहले। समझें कि यहोवा का नाम लेने से मुराद क्या है मेरी। बचपन से रट्टा मारा हुआ है, यहोवा मेरे चपान है। इल्म तक नहीं यहोवा मैं जो पुकार रहा हूं उसका मतलब क्या है? दाऊद नबी तमाम और दूसरे खुदाओं को हीच समझते हैं। आए हम 115वें ज़बूर में आए और 4 से 8 आयत का मुतालिया करें। दाऊद नबी फरमाते हैं, उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव हैं पर वो चलते नहीं और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं।
ये हवा का नाम बेफायदा ना लें। अगर ये हवा को अपना खालिक समझते हैं, अपना खुदा मानते हैं, तो फिर अपनी तमाम जरूरियात या हवा के ऊपर छोड़ दें। और जब कभी आपके मुंह से यह हवा अदा हो तो महसूस करें आपका कनेक्शन हो गया यह हवा के साथ। बाकी और जितने खुदा हैं आपके, चाहे वो इंसान की सूरत में आपने घड़ा है, चाहे वो आपने तराशे हुए बुत की तरह अपने घरों में सजाया है, दीवारों पे लटकाया है शबी की सूरत में, या गले में लटकाया है, आपको उसको उतारना होगा। नहीं तो आपके बारे में कलाम ने कहा कि आप भी आंखें रखते हुए अंधे होंगे, कान रखते हुए बहरे होंगे, जुबान रखते हुए गूंगे होंगे, ना चल पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना छू पाएंगे। यह हवा मेरे चपान है। यह हवा ऐसे नहीं दाऊद ने बयान कर दिया। यह हवा उन्होंने अदा किया है क्योंकि वो यह हवा को जानते हैं। यह हवा को उन्होंने समझ लिया है। उनके मुंह से जब यह हवा अदा होता है तो वो उस ताल्लुक को बहाल करता है, उस ताल्लुक को जोड़ता है जो यह दाऊद नबी का अपने खालिक, अपने मालिक से है। आए फिर से ज़बूर 23वीं की आयत पढ़ें। मैंने और आपने रट्टा नहीं मानना, मैंने और आपने ज़बूर को खत्म नहीं करना। महज पढ़ने से आपको बरकत नहीं हासिल होगी, इसको समझने से बरकत मिलेगी। समझने से आपकी जिंदगी तब्दील होगी। पहली आयत आपको कह रही है यह हवा मेरे चपान है। यह हवा तो मैंने जान लिया कि अब यह हवा जब मेरे मुंह से अदा होगा तो उस ताल्लुक की बहाली का इरादा होगा जो ज़बूर 22 में उस ताल्लुक को जोड़ा गया है। ऐसे नहीं ज़बूर 23 ज़बूर 22 के बाद आया। वो खून जो बहा है, ये है वो ताल्लुक जिसने जोड़ दिया मेरे मुंह को यह हवा कहने से। अफसोस ज़बूर 23वां सिखा दिया गया, ये नहीं सिखाया गया। कि ये हवा पुकार रहा है, ताल्लुक कैसे जुड़ा है। दाऊद नबी दूसरी सच्चाई बयान करते हैं। वो कहते हैं पहली आयत में मेरे चुपान है। नहायत ही खूबसूरत लफ्ज दाऊद के ईमान का यादा उन्होंने अदा किया। तो यहोवा तेरे नहीं मेरे। दाऊद ने ताल्लुक को बयान कर दिया, उस ताल्लुक की निशानदही कर दी। दाऊद नबी ने यह नहीं कहा यहोवा चुपान है। दाऊद नबी ने फख्र से ऐलान किया यहोवा मेरे चुपान है। मुबारक हैं आप
आपके लिए ये कलाम खुदा ने दे दिया। आप फख्र से दाऊद की तरह अपने ईमान का यादा कर सकें। या यहोवा आप मेरे चुपान है। मेरा कहने के लिए आपको उस तजर्बे से गुजरना होगा। ऐसे नहीं मेरा जो है बीच में आ गया दाऊद ने, ऐसे नहीं मेरा अदा कर दिया। दाऊद ने उस ताल्लुक को बयान कर दिया। दाऊद ने उस ईमान की ललकार दे दी कि ये है मेरे खुदा। दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरे चुपान है, ये मेरे खालिक हैं। खालिक और मखलूक के ताल्लुक को बयान करते हैं। वो बयान करते हैं कि ये यहोवा है जिन्होंने मुझे खलक किया। इस वजह से वो मेरे खालिक हैं, इस वजह से वे मेरे मालिक हैं। आज आप अपने बुत बना के उनको अपना खालिक बना देते हैं। वो खालिक तो आप हैं जिसने बुत बनाया है। खालिक आप हैं जिसने छवि बनाई है। आप अपनी मखलूक के गुलाम ठहरते हैं और फिर कहते हैं मैं बुत प्रस्त नहीं हूं। आप अपने मुंह पे तमाचा मारकर इनकारी होते हैं कि आपका मुंह लाल नहीं हुआ। दाऊद नबी अपने ईमान का यादा करते हैं। वो बयान करते हैं कि क्योंकि मेरा यहोवा अव्वलो आखिर है, ना उनसे पहले ना उनके बाद है कोई, उनके अलावा और कोई खुदा नहीं है, वो मेरे चुपान है। चुपान क्यों कहा खुदा ने? जानिएगा कि चुपान दाऊद के मुंह से यहोवा के लिए अदा क्यों हुआ। दाऊद ने अपने आप को पस्त कर दिया। चुपान के लिए भेड़ का होना जरूरी है। भेड़ पस्त होती है तभी उसे चुपान की जरूरत पड़ती है। दाऊद ने अपने आप को पस्त किया। दाऊद ने अपनी बादशाहत, दाऊद ने अपने नबी होने का, दाऊद ने अपनी दौलत होने का ऐलान नहीं किया। दाऊद ने कहा मैं यहोवा की भेड़ हूं। उन्होंने कहा मैं नहायती कमजोर, लाचार, बेबस हूं, मुझे चुपान की जरूरत है। मैं उस भेड़ की मानिंद हूं जिसे रखवाले की जरूरत है। मैं उस भेड़ की मानिंद हूं जो कमजोर है, जो अपनी मदद नहीं कर सकती, जो अपने आप को बचा नहीं सकती। भेड़ कोई जंगली जानवर नहीं है। भेड़ की कीमत है और दाऊद इसका इकरार करते हैं कि मेरी कीमत अदा हुई है। दाऊद अपने आप को भेड़ का दान देते हैं और ये हवा को अपना चुपान करार दे देते हैं। मुझे ये सीखना होगा, मुझे ये जानना होगा
कि इसमें अगर मगर नहीं है। यहां तो मैं भेड़ हूं और मुझे चुपान की जरूरत है। मैं पस्त करूंगा अपने आप को, मैं अपनी जो रोब है, जो गुरूर है, आज आपके पास जरा सी दौलत आती है, जरा सी शोहरत आती है, आप उसका डंडोरा पीटते हैं, आप दूसरे को हीच कर दामते हैं, वो भूल जाते हैं आप भेड़ हैं, आप भूल जाते हैं ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये तकरीम आपके खालिक की दी हुई है। वो जब चाहे आपसे ये ले लें। दाऊद नबी इसको नहीं भूले। उन्होंने कहा मैं हूं भेड़, आप मेरे चरवाहे हैं। कोई शख्स अपने आप को उस वक्त तक यह हव्वा की भेड़ नहीं कह सकता जब तक वो भेड़ बनेगा नहीं। अदरवाइज आप अपने मुंह से झूठा है अल्फाज अदा कर रहे हैं, अब महज पढ़ रहे हैं और आज तक कलीसिया को महज पढ़ने पे लगाया हुआ है, रट्टे पे लगाया हुआ है और सारी कलीसिया ये पढ़ती चली जा रही है, पढ़ती चली जा रही है, चाहे रोजाना पढ़ रही है, चाहे जिंदगी में कभी पढ़ती है। या हव्वा मेरे चुपान है, और चुपान के लिए पहले भेड़ होना सीखो, पहले भेड़ तो बनो ताकि यह हव्वा को चुपान करार दे सको। दाऊद ने ऐसे नहीं उन्हें कह दिया यह हव्वा मेरे चुपान है, मैं उनकी भेड़ हूं। भेड़ डिफेंसलेस है, हेल्पलेस है। हमें अपनी आदत को चेंज करना होगा, हमें अपनी फितरत को बदलना होगा। यहोवा का नाम बेफायदा मत लें। अगर यहोवा आपके खुदा नहीं है, अगर उन्हें आपने खुदा नहीं गर्दाना और आपने उनके साथ और खुदाओं को भी शामिल रखा हुआ है, यहोवा आपके खुदा नहीं है और आपको खुदा का नाम बेफायदा लेने में सजावार आपको करार दिया गया। ऐसे नहीं ये ज़बूर ईमानदारों का अकीदा है, राइचस क्रीड है। ना इसके अंदर एक लफ्ज ऐड हुआ है और ना इसके अंदर से एक लफ्ज निकाला जाएगा। ये वो अकीदा नहीं जो कलीसिया को रटा दिया गया, जिसके अंदर तब्दीलियां की गई। ये है वो अकीदा जो ईमानदारों का अकीदा है। दो सच्चाइयां हमने पहली आयत में देखी हैं, अभी 6 आयत हैं। आए तीसरी सच्चाई की तरफ देखें। पहली सच्चाई यहोवा, दूसरी सच्चाई कि वो चुपान है, वो मेरे चुपान है। और तीसरी सच्चाई पहली आयत में बयान हो रही है, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। दाऊद नबी बताते हैं जब यहोवा मेरे चुपान है और मैं तो बेबस हूं, बेयारो मददगार हूं, लाचार हूं, मैंने सौंप दिया यहोवा के अपने आप को।
मैंने अपने खालिक को अपने आप को सौंप दिया। मुझे किस बात का डर? यह हव्वा की कुदरत उन्होंने बयान की है। बयान किया कि यह हव्वा कुदरत वाले खुदा हैं, मुझे कमी ना होगी, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मुहैया करने वाला खुदा खुद मेरे ऊपर आ गए हैं। ऐसे नहीं उन्होंने कह दिया मुझे कमी ना होगी। आज तक कभी आपने ये अदा किया है? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि यहोवा कभी आपके चुपान थे ही नहीं। आपको तो जो है ये ईमान का किदा सिखाया ही नहीं गया, आपको तो अकीदा ही दूसरा सिखाया गया। काश कलीसिया को यह सिखाया जाता कि यह हव्वा को पुकार, यह हव्वा को जान और उन्हें अपना चरवाहा ऐलान कर, लेकिन ऐलान करने से पहले भेड़ बन, तो तुझे कमी नहीं होगी। 7 मर्तबा खुदा को, या हव्वा खुदा कदूस को उनकी फितरत से जोड़ा गया कि 7 फितरतों का यहोवा के साथ कनेक्शन है। इन 7 फितरत की वजह से जो यहोवा नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी कमियां दूर होती हैं। काश अगर आप यहोवा नाम को जान जाते, वो आपके चुपान ठहरते, तो आपको कभी कमी ना होती। आए हम फितरतों को देखें। सब लोगों ने बड़े जोर शोर से ये नाम पुकारते हैं और उछल उछल के ऐलान इसका करते हैं। हर मर्तबा जब ये फितरत का इजहार होता है, तो इसका इजहार आपको यह बताता है आपकी कमी दूर होगी। ज़बूर 23वें की पहली आयत ने आपने देखा कि जब यहोवा आपके चुपान ठहरते हैं तो उन्हें कहा जाता है यहोवा रा, यानी यहोवा मेरे चुपान है, वो मुझे देखभाल करने वाले हैं, वो मेरी खबरगिरी करने वाले हैं। पैदाइश 22वें बाब की 13वीं 14वीं आयत को जब आप देखते हैं तो लिखा है यहोवा यरी। यहोवा यरी का मतलब है यहोवा मुहैया करने वाले। ऐसे नहीं आपकी कमियां दूर होती, उसी सूरत में दूर होंगी, उसी सूरत में आप ये पुकारेंगे मुझे कमी ना होगी, जब ये हवा यरी होंगे आपके। खरूज की किताब 15वें बाब की 26वीं आयत यहोवा राफा बयान करती है। यहोवा राफा का मतलब है वो यहोवा जो आपको सेहत अता फरमाते हैं। ऐसे नहीं आपकी बीमारी जाती रहती, इसलिए जाती रहती जब यहोवा आपके राफा होते हैं। इसी तरह खरूज 17वें बाब की 15वीं आयत में यहोवा के साथ जो फितरत जोड़ी है, यहोवा निस्से है,
ये हवा आपके ऊपर साहिबां हैं, आप उनके परों तले हैं। जब ये हवा आपके ऊपर साहिबां हैं, आपको कमी नहीं होगी। जजिस की किताब गुज़ात 6वां बाब 23वीं 24वीं आयत देखे तो ये हवा को यहोवा शालोम कहा गया है। जब ये हवा आपके शालोम है तो आपको राहत नसीब होगी, आपको चैन नसीब होगा, आपको कमी नहीं होगी। यिर्मयाह की किताब 23वें बाब की 6ठी आयत यहोवा को सिदके नूह पुकारती है कि यहोवा जो है मेरे रास्तबाज हैं, इनसे रास्तबाजी मुझे मिलनी है। यह हिस्कियल की किताब 48-35 बयान करती है यहोवा शमा वो हर वक्त आपके साथ है, इज एवर प्रेजेंट। दाऊद ये एक्सपीरियंस जानते हैं। अफसोस आप लोग तो ये यहां तक आपको सिखा दिया गया कि ये तो यहोवा के नाम है, ये यहोवा की फितरत है, ये उनके करेक्टर्स हैं, नाम नहीं है। दाऊद ऐसे नहीं कहते मुझे कमी ना होगी। कमी का मतलब है जिस चीज से आप महरूम हो। दाऊद इस बात का ऐलान फरमाते हैं कि जब यहोवा मेरे चपान होंगे तब मुझे राहत भी नसीब होगी, तब वो हर वक्त मेरे पास मौजूद होंगे, तब मुझे चैन नसीब होगा। मेरा खालिक मेरा मालिक मेरे साथ होंगे। आपको इल्म नहीं कि आपकी कदर क्या है। आए हम ज़बूर 34वें बाब की 10वीं आयत में आए। ज़बूर की किताब 34वां बाब 10वीं आयत। लिखा है बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह होते हैं, पर ये हवा के तालिब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। ये है ये हवा के अंदर। मत अपने ऊँटों से ये हवा पुकारा करें। आप तीसरे हुक्म की बेहुरमती करते हैं अगर आप ये हवा को जानते नहीं हैं तो। अगर ये हवा आपका खुदा नहीं है, अगर ये हवा के साथ आपने और खुदा जोड़े हुए हैं, ये हवा को भी खुदा मानते हैं और खुदाओं को भी अपने साथ रखते हैं, तो ये हवा तो कहते हैं ना मेरे से पहले ना मेरे बाद, मैं तो किसी और खुदा को नहीं जानता, तूने किस तरह और खुदाओं का सहारा ले लिया। ये है यह हवा की कुदरत जो दाऊद नबी ने 23वें ज़बूर की पहली आयत में बयान की है। शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन वो लोग जो ये हवा को ढूंढते हैं, पुकारते हैं, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे।
कलाम खुदा लुकास रसूल की इंजील 12वें बाब की 24वीं आयत में बयान करता है, कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते, ना उनके खत्ता होता है, ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाते हैं। तुम्हारी कदर तो बहुत से परिंदों से कहीं ज्यादा है। दाऊद नबी ऐसे नहीं कह रहे, वो पहली आयत की ऐसे नहीं तीसरी सच्चाई बयान करते मुझे कमी ना होगी। उन्होंने बयान कर दिया है कि यहोवा मेरा आपसे कनेक्शन जुड़ गया है, इसलिए जुड़ गया, आपने मेरा फिदिया दिया है, मेरा ईमान है कि आपके फिदिया की बदौलत मैं आपकी भेंट ठहरूंगा और आप मेरे रखवाले ठहरेंगे, और जब आप मेरे रखवाले ठहरेंगे तो मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। सिर्फ ये नहीं कहा उन्होंने मुझे कमी नहीं, उन्होंने कहा मुझे कमी नहीं होगी। सारी उम्र के लिए उन्होंने बयान कर दिया। ये है वो ईमान की तीसरी सच्चाई जो दाऊद नबी ने पहली आयत में बयान की है। कितनी मर्तबा आपने ये आयत दोहराई है, और हर मर्तबा जैसे ये ज़बूर खत्म करते हैं, फिक्रों की कसरत आपको आ घेरती है, क्योंकि आपने महज अदा की है, आपने यहोवा के नाम की बेहुरमती की है, झूठे होंठों से यहोवा पुकारा था। यहोवा आपके चुपान थे ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को उनकी भेड़ बनने से दूर रखा। दाऊद नबी ने हरगिज ये नहीं कहा कि मुझे कमी नहीं, उन्होंने कहा मुझे कमी नहीं होगी। कभी गौर किया आपने, एक आयत अपने अंदर इतने भेद रखती है। तूफान आ जाए, वबा आ जाए, जुल्मत हो, मुझे कमी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरे चुपान है। मुझे कमी इसलिए नहीं होगी कि मैं बहुत सेहतमंद हूं, मुझे कमी इसलिए नहीं होगी कि मेरे पास दौलत का अंबार है, मुझे कमी इसलिए नहीं होगी कि मैं तो जो है आसूदा हूं, मुझे कमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहोवा मेरे चुपान है। मेरा ख्याल था कि हम 2 आयत कम से कम सीख लेंगे। पहली आयत थी, हमारा इतना वक्त ले गई है। खुदा कदूस के जब आप पुकारते हैं ना कि यहोवा मेरे चुपान है, तो खुदा कदूस आपको कबूल कर लेते हैं। पर यहोवा को पहले सीखें, पुकारने से पहले, यहोवा नाम लेने से पहले यहोवा को जान लें। पहले भेड़ बन जाए, अपनी फितरत तब्दील कर लें, यकीन जाने आपको कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, खुदा के हाजतमंद कभी भूखे नहीं होंगे। परिंदों को खुराक मुहैया करते हैं, खुदा आपकी कदर तो कलाम खुदा बयान करता है बहुत ज्यादा है। ज़बूर 80 में चलते हैं और इसकी पहली 3 आयत को देखते हैं। ज़बूर 80 और पहली 3 आयत।
कलाम खुदा में यूं सिखाता है। आए इसराइल के चपान, आप जो गल्ला की माने यूसुफ को लेकर चलते हैं, कान लगाएं। आप जो क्रोबियों पर बैठे हैं जलवागरों, इफ्राइम और बिन्यामीन और मनशी के सामने अपनी कुवत को बेदार करें और हमें बचाने को आए। आए खुदा हमको बहाल करें और अपना चेहरा चमकाएं तो हम बच जाएंगे। अपना चेहरा चमकाएं तो हम बच जाएंगे। यहोवा चौपान है, वो अपनी भेड़ों की तलाश करते हैं। भेड़ बनना सीखें। भेड़ बनने के लिए आपको अपनी फितर तब्दील करनी होगी। अपने अंदर से गरूर, तकब्बर को निकालना होगा। लालच को अपने अंदर से दूर करना होगा। अपने आप को खालिक के सुपुर्द करना होगा। खुदा अपनी भेड़ को कबूल करने के लिए तैयार है। अगर भेड़ अपने आप को चरवाहे को सौंपने के लिए तैयार है। आए हम इस मालिक को, इस खालिक को यहोवा कहकर पुकारना सीखें। सीखें कि जब मेरे और आपके मुंह से यहोवा दा हो तो वो जो कनेक्शन, वो जो ताल्लुक है, वो रायगा ना जाए। वो ताल्लुक जो खून बहा से जोड़ा गया है, जो फिदिया अदा किया गया है, वो रायगा ना हो। और मैं फख्र से कह सकूं, आए मेरे चपान, आए यहोवा, मुझे अब किस बात की कमी होगी, मुझे कभी कमी ना होगी। ईमानदारों का अकीदा आपको मुबारक हो। आए हम अपने ईमान को ताज़ा करें। खुदा सब आपको सबको बरकत दें। आमीन।